बच्चों, नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के यौगिक, और जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है डाई नाइट्रोजन। इसे बोलेंगे N2। तो यह एक गैस है जो वायुमंडल का लगभग 78% भाग घेरती है। ठीक है, नाइट्रोजन वायुमंडल का लगभग 78% भाग स्थान घेरती है। हम आते हैं मेन चीज बनाने की विधियों पर। तो बनाने की विधियां, सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से। और इसमें भी पहला है कि अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम डाइक्रोमेट को शुष्क गर्म करने पर ठीक है, नाइट्रोजन बनेगी। रिएक्शन देखें, अमोनियम नाइट्राइट है NO2, इसको हम गर्म करें। यहाँ से देखो 4H, ये 2 ऑक्सीजन ये निकल जाएंगे 2H2O। ठीक है, अब क्या बचा, एक N ये है, यानी N2 हो गया। ऐसे ही अमोनियम डाइक्रोमेट फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अब इसको गर्म करें। यहाँ पर देखें H कितने हैं, 4H2 हैं, और यहाँ से 4O लेंगे तब बन जाएगा 4H2O। अब यहाँ N कितने हैं, 2, तो N2। अब देखें Cr 2 हैं और O के 3 बचे, यहाँ O के 3 बचे हैं, ये Cr में चले जाएंगे तो Cr2O3। तो इस प्रकार से हमने अमोनियम नाइट्राइट या अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके नाइट्रोजन बनाई। अब ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर CuO हमने लिया प्लस NH3 हमने ले लिया। यहाँ पर N की वैलेंसी 3 और O की वैलेंसी 2, ऐसे कर लिया। ये रक्त तप्त है कॉपर ऑक्साइड, तो टेम्परेचर भी हमें लगभग उसी आधार पर लेना है। ऑक्सीजन देखें 3 यहाँ पे हैं और हाइड्रोजन देखें 3H2 यहाँ पे हैं, तो ये बन जाएगा 3H2O प्लस 3Cu प्लस N2 हो गया। अब इसी में एक और है कि यूरिया की, ये भी इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा यूरिया का फार्मूला सबको मालूम होगा, NH2CO NH2, ये यूरिया है, और नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। इसके 2 अणु ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पूरी तरीके से अलग अलग कर लेते हैं, खंड खंड। क्लियर हो गया। और इसमें से जो 2H हैं इनको भी अलग कर लेते हैं। अब कुल मिला के ऑक्सीजन है 4, नाइट्रोजन है 2, तो जो 2 नाइट्रोजन हैं उनको N के पार्ट के पास लगा देंगे। इसमें N लगाया, इसमें N लगाया, कितने N2 हो गए, 2N2। अब 4 ऑक्सीजन बचे हैं, 1 2 3 4, 1 H2O, 2 H2O और ये 3 H2O हो गया। अब बीच में CO2,
तो इस प्रकार से नाइट्रोजन बनाने की विधियां आपने देख ली, सीख ली। हो गया। भौतिक गुण पढ़ेंगे। पहला यह है रंगहीन, गंधहीन, अविषैली, यानी इसमें कोई भी विषैलापन नहीं है, गैस है और वायु से हल्की है। ठीक है, कैसी है? वायु से हल्की है। फिर से बोलते हैं, यह रंगहीन, गंधहीन, अविषैली गैस है जो वायु से हल्की है। यह जल में कम विलेय, जल में बहुत कम विलेय है। अगला, यह ना तो स्वयं जलती है और न ही जलने में सहायक होती है, न ही जलने में सहायक होती है। ठीक है। N2 अणु में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यही है, N2 अणु में N ट्रिपल बॉन्ड N बंध है, जिसकी बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, जिसकी बंध ऊर्जा लगभग 946 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसी कारण यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। ठीक है। तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने का रीजन क्या है, ये पूछा भी आता है कि नाइट्रोजन निष्क्रिय क्यों है। तो बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन अणु में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, जिसकी बंध ऊर्जा लगभग 946 किलो जूल प्रति मोल होती है, जो बहुत अधिक होती है। ये सामान्य ताप पर दे पाना संभव नहीं होता है, इसी कारण यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय बनी रहती है। क्लियर हो गया। अब आते हैं रासायनिक गुणों पर। और पहला है वायु से क्रिया। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, और ये कब बनेगी? जब हम नाइट्रोजन की क्रिया वायु से माने ऑक्सीजन से कराते हैं, और यह क्रिया बहुत अधिक ताप पर यानी विद्युत आर्क कराने पर लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, तब ये बनता है 2NO। दूसरा, हाइड्रोजन से क्रिया। तो Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर अमोनिया गैस बनती है। ठीक है। Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर क्या बनता है? अमोनिया गैस। अब आते हैं धातुओं से क्रिया। अब धातुओं से क्रिया कराएं तो उच्च धन विद्युतीय धातुएं जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, ये नाइट्रोजन से उच्च ताप पर क्रिया करेंगी और तब नाइट्राइड बनाएंगे, जैसे 3Mg+N2। इसको गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तब बनेगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम लिथियम से कराएं 6Li+N2, इसको भी गर्म करेंगे उच्च ताप पर, तब बन जाएगा 2Li3N, लिथियम नाइट्राइड। इतना समझ गए। फिर आते हैं उपधातुओं से क्रिया। उपधातुओं से क्रिया में कराएं। उपधातु कौन है? जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, तो 2B+N2, इन दोनों की वैलेंसी सेम है। इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगा बोरान नाइट्राइड। अब Si के साथ N2 की योग क्रिया कराएं तो N की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ हो गया Si3N2, सिलिकॉन नाइट्राइड है ये। इतना समझ गए। तो ये क्रियाएं, और एक और क्रिया पढ़ ली है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया। तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है।
जिसे नाइट्रोलियम भी कहते हैं, यह एक प्रमुख उर्वरक होता है जो नम भूमि पर डालने से यूरिया में बदल जाता है। जो हमने बोला हम फिर से बोल दे रहे हैं, वही आपको लिखना भी है कि कैल्शियम साइनेमाइड बनता है जिसे नाइट्रोलियम कहते हैं। यह एक प्रमुख उर्वरक होता है जिसे नम भूमि पर डालने से यह यूरिया में बदल जाता है। तो CaC2 प्लस Na2 और लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो बन जाता है CaCN2 प्लस C। ये है नाइट्रोलियम। अब CaCN2 प्लस 3H2O, इससे क्या बनेगा? सबसे पहले तो CaOH का होल ट्वाइस ये बाहर कर देते हैं और बन जाता है यहाँ पर NH2CO NH2 यूरिया। क्लियर हो गया? ये कैल्शियम साइनेमाइड है और इसकी क्रिया जब हम नमी से कराएंगे तब यूरिया बन जाएगा। उपयोग ज़्यादा आसानी से समझ सकते हो कि अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम साइनेमाइड यानी नाइट्रोलियम आदि यौगिक बनाने में द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग शीतलक के रूप में करेंगे। गैस तापमापी बनाने में, विद्युत बल्बों के भरने में, विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो निष्क्रिय गैस ये तो नाइट्रोजन भर लेते हैं। धातु निष्कर्षण में, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में ये इसके उपयोग हो गए। क्लियर हो गया?